करेंगे तमाम चीजों को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने महिला आरक्षण बिल को समर्थन दे दिया है और इससे तमाम जगहों पर इस वक्त हलचल तेज है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल को लेकर एसपी और बीएसपी ने अपना समर्थन दिया है और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आज स्मृति ईरानी पेश कर सकती हैं बिल, महिला आरक्षण बिल। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर एसपी और बीएसपी के समर्थन को कई मायनों में लिहाज माना जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस बिल को लेकर बीते दिन मोदी कैबिनेट में चर्चा हुई, जहां पर मंजूरी मिल गई मोदी कैबिनेट के बाद। अब आज क्योंकि पुराने संसद से नई संसद में जाने के पहले तमाम कार्यक्रम को आयोजित किए जा रहे हैं, उन कार्यक्रम में बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और इसके साथ ही संबोधन भी चल रहा है अलग अलग नेताओं का। अनूप गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। अनूप, देखिए एसपी बीएसपी का तो समर्थन मिल गया है, आप कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रास्ता तो साफ हो गया है इस बिल के पास होने का, अभी वहां पर हलचल क्या है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के रास्ता साफ हो चुका है और अब तक कोई भी पार्टी ऐसी नहीं मिली है जिन्होंने ये कहा हो कि महिला आरक्षण बिल का हम विरोध करते हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी जो इस बिल का विरोधी रही है, क्योंकि पिछली दफा जब इस बिल को पेश किया गया था, पास कराने की कोशिश की गई थी, तो समाजवादी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया था। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बिल को इस स्पेशल सेशन में लाया गया है, समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी फैसला कर लिया है कि इस बिल का समर्थन वो करेगी। यानी कह सकते हैं कि अब इस बिल को लेकर के राहें जो है वो आसान है। हालांकि आपको बता दूं कि जब ये बिल टेबल किया जाएगा उसके बाद इस बिल की कॉपी जो है वो सर्कुलेट कर दी जाएगी, सभी सांसदों को दे दी जाएगी। संभावना है कि उसके बाद थोड़ी बहुत जो टेक्निकल पक्ष होंगे उस पर जरूर चर्चा होगी और उस पर हो सकता है कि कुछ पार्टियां जो है उस मुद्दे को उठाए सदन के पटल पे। दूसरी बात बता दूं कि कल ही इसको लोकसभा में चर्चा के लिए लाया जाएगा, जो सूत्र बता रहे हैं, और कोशिश की जाएगी कि कल ही इस बिल को लोकसभा में पास करा लिया जाए। सरकार की मंशा है कि 100% वोट के साथ, यानी कि सर्वसम्मति से इस बिल को लोकसभा में पास कराया जाए और जब राज्यसभा में, यानी कि परसों राज्यसभा में इस बिल को लाया जाएगा और सरकार की कोशिश वहां पे भी है कि एक सार्थक चर्चा इस मसले पर हो और उसके बाद सर्वसम्मति से इस बिल को राज्यसभा से भी पास करा लिया जाए। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इतिहास बन जाएगा अगर इस तरह का बिल जो 27 सालों से लटका हुआ है, अगर सर्वसम्मति से पास होता है तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, खास तौर पे इस सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनी जाएगी। जी ठीक है अनूप, वापस से आपके पास आऊंगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। अब क्लियर कर दिया है तो हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री ऐसे ही हो जो सब आदमी के बात को ध्यान रखे और देश को बढ़ाने में सबकी कामयाबी का उपलब्धि ले। बहुत अच्छा लगा कि हमारे समय में ये भी एक अनूठा चीज जो कभी भी सोच नहीं सकता था कि महिला बिल पास होगा। महिला की शक्ति और बढ़ा दिया गया है, महिला का मान सम्मान बढ़ा दिया गया है। अब क्या पूछिएगा, ये बिल अब पास होके ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है और बहुत वर्षों से इंतजार था, वो हो जाएगा। अब वो तो देखिए हर एक बात में वॉर तो होता ही है ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे मतों के पार्टियां हैं। तो लेकिन मेन चीज ये है कि जो खाना बना के खिलाता है, स्वाद आपको देता है, वही तो रहेगा। ये कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस लेकर आई और मार्च 9, 2010 को हम लोगों ने इसको राज्यसभा में पास कराया। कुछ पार्टियां नहीं चाहती थे, जिसके कारण लोकसभा में पारित नहीं हुआ। ये 2014 से सत्ता में है, 9.5 साल के बाद देर आए दुरुस्त आए। हम कहेंगे वैसे तो ये चुनाव की रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर आज की तारीख में आप महिला रिजर्वेशन बिल लोकसभा में लेकर आ रहे हैं तो कांग्रेस इसका स्वागत करती है। तो ऐसे में महिलाओं का क्या कहना है आप सुन रहे थे, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क जो कि एसपी सांसद है, उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। बिल पास होना चाहिए कि उनको भी उनकी हैसियत के हिसाब से उनको पूरा मकाम दिया जाए। सर, ये विशेष सत्र जो बुलाया गया है, कहा जा रहा है कि काफी सारे विशेष बिल जो हैं वो आ सकते हैं, कैसे देख रहे हैं इस विशेष सत्र को?
देखिए सामने आएंगे तो फिर उसको देखेंगे, अभी तो वो हमारे सामने ही नहीं आए। अभी इस नई पार्लियामेंट में अभी मैंने कोई देखा तो नहीं, अभी पार्लियामेंट का तो अभी बहरहाल चेहरा भी नहीं देखा अंदर जाकर। लेकिन मैं ये मुसलमान 20 में पार्लियामेंट में हैं, तो उनके नमाज पढ़ने के लिए भी एक कमरा जगह होनी चाहिए थी, अब है नहीं। अब आपने शफीक